हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को लोको पायलट निकालना है तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स से 95% तक स्टूडेंट जो है बिल्कुल डरते हैं, घबराते हैं, उसकी तैयारी नहीं हो पाती है। और CBT 1 एग्ज़ाम में जो है मैथ और रीजनिंग मिला के 40 नंबर का पूछ रहा है, और CBT 2 एग्ज़ाम में आपको मैथ और रीजनिंग मिला के 50 नंबर का पूछ रहा है, यानी कि 25 और 20 दोनों मिला करके। देखिए, कुछ ऐसा चैप्टर जो कि मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, इसलिए मैथ रीजनिंग को एक ही सब्जेक्ट मानिए और उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। मैथ रीजनिंग दोनों मिला करके 60 चैप्टर आती है और क्वेश्चन आती है लगभग 40, यानी कि 50% से ज़्यादा ही क्वेश्चन आती है CBT 1 में, और 50% नेट क्वेश्चन आती है CBT 2 में। तो इसमें देखिए स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, उसको तैयारी नहीं होने की वजह क्या है। तो सबसे बड़ी जो वजह है वो क्या होती है, स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप बांटते हैं कि चलो चैप्टर 1% है, इस टाइप का क्वेश्चन 10 गो बना लिया, टाइप 2 20 क्वेश्चन, टाइप 3 30 क्वेश्चन, टाइप 4 50 क्वेश्चन। इस तरह से वो बनाते जाते हैं, सोचते हैं, एक माइंडसेट बैठ जाती है। एक दिन में एक टाइप बनाते हैं और एक चैप्टर में होती है 100 टाइप का क्वेश्चन, तो 100 दिन तो एक ही चैप्टर चलेगा इसी हिसाब से। तो लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि मैथ का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो मैथ आप बनाते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और अगर आप वो कॉन्सेप्ट जान गए तो चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे, सब का सब बन जाएगा। तो आप लोग को हमारा इस चैनल पे वीडियो आएगा, बिल्कुल नया वीडियो आएगा, बिल्कुल फ्रेश वीडियो आएगा, जिसमें कि हम आप लोगों को सिखाते हुए मिलेंगे कि 70% से ज़्यादा क्वेश्चन, बिल्कुल किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, माइंडली यानी मुँह जबानी बनाएंगे और आप लोग को वो कॉन्सेप्ट देंगे, आप भी उस कॉन्सेप्ट पे मुँह जबानी बना पाएंगे। तो वो सब वीडियो कल से आएगी। और फिलहाल हम उस वीडियो से पहले आपका माइंड में कुछ ऐसी बातें डालना चाहते हैं जो कि आप उसको फॉलो करें। बस वैसा माइंडसेट पहले रखें क्वेश्चन सीखने से पहले, और उसके बाद आप सारा चीज़ इसमें मतलब सीखेंगे कि कैसे क्या होती है। तो सबसे पहले जानिए कि आपको ये चीज़ें जो है आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, किसी ने राइटर ने इस विषय में बात नहीं किया है, कोई भी टीचर ने इस विषय में बात नहीं किया जिस विषय में बात मैं करना चाहता हूँ। और वो बात क्या है, देखिए मैथ में तो 30-35 चैप्टर टोटल है, और चैप्टर को लोग पढ़ा भी रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। जब तक आप किसी विद्यार्थी को, जब तक आप किसी बच्चे को, जब तक आप किसी जीरो लेवल स्टूडेंट को उसको जीरो से नहीं सिखाइएगा। आप भी जब बचपन में पढ़े होंगे तो 1 2 3 4 से शुरू किए थे, पहले 2 का टेबल याद किए थे, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। तो वही चीज़ होती है मैथ के चैप्टर में भी। अगर आप कहीं 20 से कोई चैप्टर पकड़ लेते हैं तो आपको मैथ कभी क्लियर नहीं होगी। इसलिए हमारे अनुसार मैथ का जो बिल्कुल जीरो लेवल है वो आपका ये है। हमने क्या किया है, मैथ को 6 ग्रुप में डिवाइड किया है, परसेंटेज ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, मैथ टूल्स, वर्किंग ग्रुप, इसके बाद है स्पीड ग्रुप और फिगर ग्रुप। ये 6 ग्रुप में पूरा मैथ को हमने ख़त्म किया है। तो आप इसी तरह से आप ग्रुप बना लीजिए। आपके पास जो भी किताब हो उस किताब को इस ग्रुप के जिस तरह से हम चैप्टर दिए हुए इस हिसाब से आप बनाइएगा, तो आपको वो किताब बहुत जल्दी बन जाएगा, और उसी हिसाब से आप रिवाइज भी कीजिएगा। सबसे पहले देखिए परसेंटेज ग्रुप है, इसमें 6 चैप्टर है। प्रतिशत चैप्टर है, लाभ हानि है, बट्टा है, साझेदारी है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में परसेंट, लॉस एंड प्रॉफिट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। लैंग्वेज ग्रुप में देखिए संख्या पद्धति। अब देखिए ये जो 6 चैप्टर है ना परसेंटेज ग्रुप का, वो सबका एक ही कॉन्सेप्ट है। कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%। 10% कम का मतलब 90%, 10% ज़्यादा का मतलब 110%। बस यही कॉन्सेप्ट पे ये सब का सब 6 बनता है। इसके अलावा सब में एक बेसिक फार्मूला होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस आप चाहे तो बस 2 से 3 घंटे में हमारा एक क्लास आती है। 2 घंटे की क्लास में आप एक चैप्टर सीखते हैं, जो कि ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा फास्ट है, और हम जीरो लेवल स्टूडेंट को सिखाते हैं। और ये चीज़ आप हमें मतलब सीखे होंगे, हमारे क्लास को किए होंगे, तो आपको पता चल गया कि हमारा तरीका क्या है पढ़ने का। तो यानी ये जो 6 चैप्टर है इसका आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, और इसी हिसाब से आप किसी भी किताब से बनाइए, आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बनना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 जो ग्रुप है वो है लैंग्वेज ग्रुप। संख्या पद्धति है, दूसरा है सरलीकरण, तीसरा है औसत, चौथा आयु यानी आयु संबंधी प्रश्न, 5वां है अनुपात समानुपात, छठा है आपका मिश्रण। ये सब का सब चैप्टर आपको लैंग्वेज ग्रुप पे। लैंग्वेज ग्रुप यहाँ कहाँ से आई, देखिए पूरा मैथ बनाने के लिए, पूरा मैथ जो है 3 स्टेप में बनता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन, लैंग्वेज और कैलकुलेशन। ये 3 स्टेप में पूरा मैथ बनता है। सबसे पहले देखिए क्या इंट्रोडक्शन में क्या आप लोग सीखते हैं
कि मैथ का परिभाषा क्या हुआ, उसमें बेसिक बातें क्या है, मूल बातें क्या है, उस चैप्टर का मतलब क्या हुआ, और उसी में से आपको एक बेसिक फार्मूला निकल जाएगा, यानी उसका मीनिंग और उसका एक फार्मूला बेसिक। लैंग्वेज में आप क्या सीखते हैं, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथ का क्वेश्चन का भाषा क्या होती है। आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दो ही चीज़ मिलेगी, एक डेटा आपको उसमें देखिएगा, आपको ध्यान देना होगा कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, यही दो बात का ध्यान रखना है। तीसरी क्या होती है, कैलकुलेशन। आप क्वेश्चन को फॉर्मूला पे डालिए या फिर इक्वेशन पे डालिए या फिर आप उसको माइंडली सॉल्व कर लीजिए, वो क्या होती है मतलब इक्वेशन का ही आप कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन आप लिख के कीजिए या फिर वही कैलकुलेशन आप माइंड में कीजिए। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप माइंड में करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथ आपसे जल्दी बनेगा और हमें टाइम की बहुत कमी होती है एग्जाम में। एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होती है उसके रणनीति के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं कि स्टूडेंट जो है सोचता क्या है मैथ को लेकर के। क्वेश्चन एग्जाम में देखिए भारी भी क्वेश्चन आता है, आसान भी क्वेश्चन आता है। भारी मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया रहेगा, वो क्वेश्चन 5 6 7 लाइन में रहेगी दिए हुए, 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन आता दिया हुआ है, जबकि चैप्टर परसेंट ही रहता है, लॉस एंड प्रॉफिट ही रहता है। तो स्टूडेंट क्या करता है, वो वहाँ पे उस क्वेश्चन को बनाना शुरू करता है और उसमें उसका टाइम बर्बाद हो जाता है। आपको सबसे पहले एग्जाम में स्ट्रेटजी ये बनानी है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप के आए तो हम उसको छोड़ के आगे निकलेंगे, ताकि हमें टाइम बचे दूसरे क्वेश्चन के लिए, और जब हमें बाद में टाइम बच जाए तब हम जाकर उस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीखे हमारे क्लास में। ये है लैंग्वेज ग्रुप। ये देखिए मैथ में जो बोले ना लैंग्वेज, तो पूरा मैथ का जो आपका लैंग्वेज है वो ये 6 चैप्टर आपको सिखाता है। ये 6 चैप्टर में आपको फार्मूला बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको बस एक मतलब बस आप मैथ का लैंग्वेज जान गए, ये सब का सब 6 चैप्टर बन जाएगा। परसेंटेज का नियम जान गए, ये 6 चैप्टर आपसे बन जाएगा। 12 चैप्टर तो आपसे ऐसे ही बन जाएगा। मैथ टूल्स में देखिए, टूल मतलब क्या होता है, टूल रेंज, सलाई, पेचकस, इस तरह की चीज़ होती है। तो मैथ टूल्स में हमने क्या रखा, लघुत्तम समापवर्तक, मतलब लघुत्तम का यूज मैथ के दूसरे सभी चैप्टर में होता है, इसलिए इसको बोले मैथ टूल्स है। ये टूल्स है, टूल्स के द्वारा आप जो नट बोल्ट खोलते हैं ना, वो चीज़ है मैथ टूल्स। इसमें लघुत्तम महत्तम दोनों का यूज होता है, दूसरे मतलब कैलकुलेशन को करने के लिए। वर्गमूल का भी यूज होता है दूसरे चैप्टर में, घनमूल का भी यूज होता है, दशमलव का यूज तो होता ही है, घातांक करने का भी यूज होता है स्क्वायर को रूट बनाने में। बीज गणित यानी कि अलजेब्रा, बीज गणित का यूज तो हर जगह पे होता है, माना कि एक्स, तो एक्स क्या है, एक्स ही बीज गणित है। उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अपना 2 चैप्टर में यूज होता है, एक होता है त्रिकोणमिति, एक होता है हाइट एंड डिस्टेंस। इसके अलावा जो यूज है वो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। अब देखिए वर्किंग ग्रुप मतलब काम वाला ग्रुप, तो काम के कॉन्सेप्ट पे 2 चैप्टर बनता है, एक होता है समय काम और दूसरा है पाइप टंकी। ये 4 ग्रुप आप लोग समझ गए। इसी तरह से आप अपने किताब में ग्रुप के अनुसार आप लिख लीजिए चैप्टर, और उस हिसाब से आप रिवीजन कीजिए, उसी हिसाब से आप बनाइए, या फिर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनको बोले कि ये हमने कहीं से हमने यूट्यूब से लिखा है, क्या ये सही है या फिर नहीं है। सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे, हो सकता है वो टीचर आज के बाद से उसी तरह से पढ़ाना शुरू कर दे। किसी टीचर का स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, उसका यही कारण था। आप भी देखिए किसी भी क्लास में जाइएगा, देखिए कोई विद्यार्थी तेज है, कोई विद्यार्थी कमजोर है, जबकि पढ़ाता सेम टीचर है, तो कोई विद्यार्थी तेज और कोई विद्यार्थी कमजोर कैसे हुआ। तो इसी बात को ध्यान में रख के हमने अपना क्लास शुरू किया, और हमारे क्लास में कोई भी विद्यार्थी तेज और कमजोर नहीं होता, सब बिल्कुल बराबर होता है, और सभी एक दूसरे की हेल्प करके बिल्कुल, जैसे कोई 100 नंबर का टेस्ट है तो 90-85, 90-85, 80 इस तरह से लाता है, किसी का नंबर 40 नहीं आता है। वर्किंग ग्रुप हो गया। अब देखिए स्पीड ग्रुप, स्पीड चाल समय दूरी, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये इस एक फार्मूला पे आपका ये 4 चैप्टर बनता है। चाल समय दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा और दौड़ यानी कि रेसिंग। सबका कॉन्सेप्ट जानना है, एक बेसिक फार्मूला जानना है और क्वेश्चन को माइंडली बनाना है। अब देखिए फिगर ग्रुप, क्षेत्रफल, आयतन, रेखागणित, ऊंचाई तथा दूरी, ग्राफ सारणी, पाई चार्ट। ये जो 6 चैप्टर है ये आपका फिगर पे, यानी कि क्वेश्चन को एक चित्र बना लीजिए और चित्र को ही सॉल्व करके आपको क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसका नाम रखे फिगर ग्रुप। त्रिकोणमिति में जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे तब तक आप क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। फिर क्षेत्रफल में, आयतन में, रेखा, मतलब कि इस तरह ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो आपके मन में एक फिगर आती है, मतलब कि चित्र आता है। जैसे बेलन का आयतन बताओ तो बेलन किस तरह से होता है, गोला का आयतन बताओ तो गोला किस तरह से होता है, शंकु क्या होती है, तो सबका माइंड में क्या होता है, एक चित्र बन जाती है इस हिसाब से। अब देखिए आप किताब खरीदने से पहले एक बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी किताब मिल रही मार्केट में, आप लोग उसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा,
उसमें क्वेश्चन जो है ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक देता है। तो उसी तरह से आपको अब हमें तैयारी करनी है लोको पायलट की, तो हमें क्या ज़रूरत है सीजीएल की पढ़ाई करने की। वो क्वेश्चन तो इसमें आएगा नहीं, अगर आएगा तो आपका टाइम ही बर्बाद करेगा, अगर आएगा तो उस तरह के क्वेश्चन को हमको छोड़ देंगे। वो सब जो क्वेश्चन होती है वो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, आपको समझ ही में नहीं आएगा, तो उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद ना होना चाहिए, और आपके पास जितना नॉलेज है उस नॉलेज से आपको ज़्यादा नंबर मिले। और CBT 1 एग्जाम में 75 क्वेश्चन का एग्जाम है, 65 नंबर आप ला करके 100% कन्फर्म रिजल्ट पा सकते हैं। 65 से अगर आप कम लाते हैं तो आपका डाउट रहेगा कि आपका क्वालिफाई कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग 65 प्लस की आप लोग टारगेट लेके चलिए, जिसमें कि मैथ आपका 20 नंबर दे देगा, रीजनिंग आपका 20 नंबर दे देगा, साइंस आपका 25 नंबर देगा, करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर देगा, और ये पूरे 75 का 75 नंबर की तैयारी आपको हमारे यहाँ से होगी। और इसके लिए आप हमारा किताब मेरे द्वारा लिखा गया किताब को आप लोग पढ़ लीजिए। मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड टेस्ट अलग अलग ट्रेडों के लिए। तो आप ये सब किताब लेकर के आप इसको मंगवाइए। अभी किताब की प्राइस जो है 2500 रुपये, और ये ऑल इंडिया डिलीवर हो जाती है, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। ये कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है। अब इस किताब को आप अपने घर पे मंगवा लीजिए, और इस किताब से आपको तैयारी करनी है। और पढ़ाई आपको कहाँ पे करनी है? पढ़ाई करनी है आपको हमारे इस एप्लीकेशन पे, स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे अभी कोर्स का प्राइस चल रहा है 1600 रुपये में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, और 2400 रुपये में आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। तो आप रिकॉर्डेड क्लास लेकर के तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहते, नोट्स भी नहीं लेना चाहते, तो हमारे साथ यूट्यूब में ही पढ़ाई कीजिए। आपको जितना चीज़ बताते हैं उतने कीजिए। आपके पास कोई डाउट हो तो ज़रूरी नहीं कि जो स्टूडेंट हमसे कोर्स खरीदे उसी को हम मतलब बात करेंगे या फिर उसका डाउट सॉल्व करेंगे। आपके मन में किसी भी तरह के डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करिए, हम आपसे शाम में कॉल बैक करके बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आपको ये बात कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। कल से हमारा क्लास आ रही है, और जो कि बिल्कुल फास्टली आएगी। मैथ से शुरुआत करेंगे, और हमारा जैसे ही नया नया जो भी क्लास आएगा हम भी अपने आप में सीखते हैं, उस चीज़ को स्टूडेंट को सिखाते हैं। और अभी बहुत ही नई नई चीज़ें हम भी सीखे हैं आप लोग को सिखाने के लिए। कल से हमारा क्लास आ रही, परसेंटेज चैप्टर 1 आएगा मैथ के लिए, और इसके बाद आएगा क्लास करंट अफेयर्स और मैथ अभी साथ साथ लेके चलेंगे, फिर साइंस आएगा, फिर रीजनिंग आएगा। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।